नमस्कार, मैं एच.सी. जैन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन विषय के किराया क्रय पद्धति की। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने समझा था कि किराया क्रय पद्धति से क्या आशय है, किराया क्रय पद्धति की क्या विशेषताएं हैं और क्रेता और विक्रेता दोनों को इससे क्या लाभ है। किराया क्रय पद्धति अर्थात उधार में माल खरीदने की सुविधा, जिसमें किस्तों में क्रेता के द्वारा भुगतान किया जाता है और जितनी राशि वह विक्रेता की रोक कर रखता है उस राशि का वह जो अतिरिक्त भुगतान करता है उसे हम ब्याज कहते हैं। इससे पहले कि हम किराया क्रय पद्धति के कुछ प्रश्नों को हल करने की दिशा में आगे बढ़ें, हम सबसे पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण शब्दावली की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली शब्दावली है किराया क्रेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने विक्रेता से माल के अधिकार को प्राप्त कर लिया। दूसरा पक्षकार होता है ऑनर यानी स्वामी, वह व्यक्ति जिसने किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत माल के क्रेता को माल का अधिकार सौंप दिया है, किंतु उसने अपना स्वामित्व नहीं सौंपा है। किराया क्रय मूल्य, किराया क्रय मूल्य में रोकड़ मूल्य की अदत्त राशि पर देय ब्याज तथा माल लौटाने एवं भुगतान की त्रुटि की जोखिम का समस्त भार सम्मिलित होता है। प्रायः किराया क्रय मूल्य से आशय हम समझते हैं नगद मूल्य धन अदत्त मूल राशि पर क्रेता के द्वारा दिया गया ब्याज। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द होता है रोकड़ मूल्य। नगद मूल्य या रोकड़ मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिस मूल्य पर क्रेता विक्रेता से नगद माल क्रय कर सकता है। चूंकि यहाँ पर नगद माल क्रय नहीं किया जा रहा है, माल उधार खरीदा जा रहा है, तभी किराया क्रय ठहराव अधिनियम की उत्पत्ति हुई है। और एक अगली परिभाषिक शब्दावली आती है शुद्ध नगद मूल्य। वस्तु के नगद मूल्य में से क्रेता द्वारा क्रय करते समय ही जिस राशि का सुपुर्दगी के समय भुगतान किया जाता है उसे घटाकर हम शुद्ध नगद मूल्य की राशि प्राप्त कर लेते हैं। ब्याज और नगद मूल्य की गणना हम इस तरह से करेंगे। यदि प्रश्न में ब्याज की दर दी हो तो सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि जितनी राशि, मान लीजिए 1 लाख रुपए की राशि क्रेता ने उपयोग के तौर पर संपत्ति खरीदी है जिसका 5% ब्याज दिया जाना है, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 5,000 रुपए। इसी तरह हम इस एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है, ए ने बी से रोकड़ मूल्य 5,45,300 रुपए की संपत्ति को 6 लाख रुपए में खरीदा। सुपुर्दगी के समय उसने 1,20,000 रुपए दे दिए और 4 बराबर की किस्तों में भुगतान करने का वचन दिया। प्रत्येक किस्त की राशि 1,20,000 रुपए थी। ब्याज की दर जो विक्रेता द्वारा ली जानी है वह 5% वार्षिक है और अनुबंध प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ होता है। हम देखेंगे 5,45,300 रुपए उसका नगद मूल्य है। 1,20,000 रुपए जो सुपुर्दगी के समय क्रेता ने भुगतान किया है, यदि हम इसे घटाते हैं तो शुद्ध नगद मूल्य 4,25,300 रुपए रह जाता है। अब इस राशि का या इस राशि की संपत्ति का क्रेता के द्वारा पूरे वर्ष भर उपयोग किया जाता है, जिसका अधिभार 5% के दर से 4,25,300 रुपए का 5% 21,265 रुपए हुआ। अब चूंकि 1 वर्ष के पश्चात किस्त भुगतान की जा रही है 1,20,000 रुपए, जिसमें ब्याज की राशि 21,265 रुपए।
इसे यदि हम 1,20,000 से घटा देते हैं तो कैश प्राइस 98,735 रुपीज पुनः शुद्ध नगद मूल्य से यहाँ कम किया जा रहा है। अब प्रथम वर्ष के अंत में विक्रेता की राशि जो क्रेता के पास है बकाया 3,26,565 पुनः क्रेता द्वारा पूरे वर्ष भर इस राशि की संपत्ति का उपयोग किया जाए। इस पर पुनः 5% की दर से हम ब्याज निकालते हैं तो यह ब्याज 16,328 रुपए है और द्वितीय इंस्टॉलमेंट 1,20,000 रुपए में 16,328 रुपए से घटाते हैं तो 1,03,672 रुपए कैश प्राइस पुनः हम यहाँ माइनस कर देते हैं और इस तरह विक्रेता की राशि द्वितीय वर्ष के अंत में 2,22,893 रुपए है जो क्रेता के द्वारा उपभोग की जा रही है, प्रयोग की जा रही है। अब पुनः चूंकि 1 वर्ष बाद इस घटाना है अतः क्रेता द्वारा इस राशि का उपयोग करने के प्रतिफल में इस राशि का 5% ब्याज 11,145 रुपए होगा जो कि 1,20,000 रुपए की किस्त घटाने पर 1,08,335 रुपए होगा। इस 1,08,855 रुपए को हम घटाते हैं तो 1,14,038 रुपए अंतिम राशि बचती है जिसका पुनः उपयोग क्रेता के द्वारा 1 वर्ष तक किया जाता है, जिसका कि ब्याज 5% की दर से यदि हम गणना करें तो 5,962 रुपए होता है और 5,962 यदि 1,20,000 की किस्तों में घटाया जाए तो 1,14,038 रुपए यह राशि पूरी तरह से क्रेता के द्वारा विक्रेता को दी जाती है और माल के स्वामित्व का अधिकार भी उसे मिल जाता है। यहाँ ध्यान रहे यदि यह क्रेता किस्तों की राशि चुकाते बीच में यदि किस्तों का भुगतान रोक दे, दिवालिया हो जाए, किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो जाए तो इस संपत्ति को वापस अपने अधिकार में लेने का पूरा अधिकार विक्रेता को होता है। अब हम आगे के व्याख्यानों में समझेंगे कि कितनी पद्धतियों का उपयोग हम करते हैं, जिसमें है एक गुणनफल विधि, उधार क्रय विधि, उल्टी गणना विधि। इन विभिन्न विधियों के तहत हम किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस तरह यह टेबल बनाते हैं, किस तरह नगद मूल्य, ब्याज और किस्तों की राशि हम ज्ञात करते हैं। कभी प्रश्न में ब्याज की दर दी होती है और हम ऐसे भी प्रश्नों पर विचार करेंगे जब प्रश्नों में ब्याज की दर नहीं दी होती है तब हम ब्याज की गणना कैसे करते हैं। नमस्कार।